विश्वविद्यालय है, ये वास्तव में समाज में जो आज इतना पतन हो रहा है, हम सब लोग देखिए पूरा देश और बहुत सारी संस्थाएं और हमारे राजनेता भी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारी धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक लोग भी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज का पतन रुके। लेकिन दिन पे दिन आप देख रहे हैं कि हमारे समाज का पतन बढ़ता जा रहा है। जो नैतिक मूल्यों की गिरावट है, हम सब लोग बचपन में देखते थे आपस में कितना प्रेम होता था, एक दूसरे में सहयोग की भावनाएं होती थी, एक दूसरे में संस्कार होते थे। लेकिन आज दिन पे दिन आप देखते जा रहे हैं, ये जब से हमारा सोशल मीडिया का समय चला है, बहुत तेजी से समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नैतिक मूल्यों की गिरावट इतनी तेजी से हो रही है कि हम सब लोग देख करके वास्तव में आश्चर्यचकित होते हैं। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है? हम लोग प्रतिवर्ष धार्मिक भी हैं, ऐसा नहीं कि धर्म कम हो रहा है, धर्म बढ़ गया है। पहले से ज़्यादा लोग धार्मिक हो गए हैं। पहले लोग इतना पूजा पाठ नहीं करते थे, लोगों में फिर भी ईमानदारी होती थी, है ना, समझदारी होती थी, सहनशीलता होती थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता था, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती थी। लेकिन आज दिन पे दिन पूजा पाठ, यज्ञ, तप, हवन सब कुछ बढ़ने के बावजूद भी हमारे समाज का पतन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है। तो ये समाज हमारा क्या करता है कि हमारे सोच से, हमारे संकल्पों से ये समाज का परिवर्तन होना है। जो हमारी एक मनोस्थिति होती है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम के अनुसार हमारे विचार और हमारा जीवन चलता है। आज जो कुछ भी हम हैं वो हम अपने सोच के अकॉर्डिंग है। ये संस्था हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि हमारे जो मूल्य हैं, जैसे हम गाते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। मतलब हमारा भारत देश ऐसा भी था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ कहते थे सत्य, अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश था मेरा। आज वो भारत देश जिसके लिए प्रदीप जी ने क्या गाया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो आज जब मतलब समय व्यतीत होते होते इतना ज्यादा पतन हो गया, तब हमारे धर्म शास्त्रों में गायन बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महापुरुष आए करते थे, अवतरित हुए। लेकिन फिर भी इतने सब आने के बाद भी समाज का पतन रुका नहीं है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गायन है कि जब कोई पतन को नहीं रोक पाता है तो एक सुप्रीम पावर, जिसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में गायन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्तमस्तदात्मानं सृजनम्। अर्थात जब जब धर्म की घोर ग्लानि होती है तब तब परमात्मा अवतार लेते हैं। रामायण भी क्या कहते हैं, जब जब हुए धर्म की हानि तब तब बढ़े असुर अभिमानी। तो वास्तव में ये समाज का पतन कब और कैसे हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? द्वापर युग से ये समाज हमारे अंदर विकार आ गया। हमारा जो आदि हमारी रचना है, या जो हम परमात्मा की आदि रचना है, वो जानते क्या है? देवी और देवता है। लोग कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे वो वानर थे, वानर नहीं थे। वानर का मतलब क्या होता है? विकारों से भरा हुआ नर। आज वानर ही तो बन गया है, विकारों से भर गया है, तो यही वानर है। आज से 5000 साल पहले भगवान ने जिनको बनाया था वो देवी और देवता थे। हर नर नारायण के समान था और हर नारी लक्ष्मी के समान थी। अर्थात ये देवी देवताओं से ये दुनिया भरी थी, जिसको कहते थे सतयुग। सतयुग माने सच्चा युग था, जहाँ झूठ छल कपट का लेश मात्र भी नहीं था। सतयुग बीता, त्रेता बीता, त्रेता के बाद में द्वापर युग आया, जहाँ हमारे अंदर पतन माना देवताओं में पतन स्टार्ट हो गया और हमारे अंदर विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों ने आकर के हमारे जीवन को नष्ट कर दिया। आज द्वापर से कलयुग आ गया, लेकिन पूजा पाठ बढ़ता गया। आज जब कोई नहीं इस दुनिया को सुधार पा रहा है, तब हमारे धर्म शास्त्रों भगवान ने जो गीता में वादा किया था, यदा यदा हि धर्मस्य, तब वो 5000 साल के पहले जो वादा किया था, आज वो समय आ चुका है और धर्म की घोर ग्लानि का समय चल रहा है। इसके लक्षण रामायण या महाभारत में उत्तरकांड में 14 लक्षण बताए गए हैं धर्म ग्लानि के, कि ये जब समय हो तो समझ जाना भगवान आ चुका है। और वो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, जब नदियाँ घाट छोड़ जाती हैं, दूध बोतलों में बिकता है, अन्न पैकेटों में बिकता है, गाय विष्ठा खाती है, कन्या मुझसे वर मांगती है, केशों का श्रृंगार होता है, ब्राह्मण विद्या से वंचित हो जाता है, ब्राह्मण भी मांस और मदिरा का सेवन करता है, एक बाप भी बेटी पर कुछ डालता है।
और सबसे बड़ा धर्म ज्ञान का लक्षण कि एक पिता एक कुआं 4 कुओं को भरेगा, लेकिन 4 कुएं मिलकर के एक कुएं को नहीं भर पाएंगे। अर्थात एक माता पिता 4 बच्चों की पालना करेंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता की पालना इस कलयुग में नहीं कर पाएंगे। जब ऐसी धर्म की ग्लानि होती है तब राम कायन है यदा यदा ही भविष्य, तब ये समय वो चल रहा है और ये सारे लक्षण इस समय प्रैक्टिकल में दिख रहे हैं। बताइए कौन सा ऐसा लक्षण है जो नहीं दिख रहा है? इसका मतलब भगवान का दीप अवतरण। अच्छा, जब भगवान शिव आते हैं तब इस संसार में घोर पापाचार, भ्रष्टाचार, अज्ञान का अंधकार छा जाता है। जैसे लोग कह देते हैं ना, कोई बहुत अगर प्रताड़ित होता है तो क्या कहते हैं? अंधेर नगरी है ना, अंधेर नगरी है ये, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। आज वो समय चल रहा है जिसके पास धन है, पावर है, बल है, वो आज कुछ भी कर जाता है। तो ऐसे समय पर जब ऐसा अंधकार, अज्ञान अंधकार दुनिया में छा जाता है, तब ऐसे अज्ञान घोर अंधकार की रात्रि में निराकार शिव परमात्मा का दीप अवतरण होता है। तो ये कोई शिवरात्रि, इसीलिए हम लोग कहते हैं दुनिया में जितने भी होते हैं सब जन्मदिन मनाया जाता है, किसी की जन्म रात्रि नहीं मनाई जाती है, लेकिन शिव की जन्म रात्रि मनाई जाती है। ठीक है ना, वो निराकार शिव साकार माध्यम देते हैं, जिनका कर्तव्यवाचक नाम देते हैं साकार में प्रजापिता ब्रह्मा। वो ब्रह्मा ऐसे अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में जब आते हैं तो इनके मुख के द्वारा हम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं। कहते हैं प्रिय बच्चों, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे अंदर विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार तुम्हारे धतूरे जैसे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था ये धतूरे हैं, बताया ये 5 विकार। धतूरा क्या होता है? जहर, स्लो पॉइजन है। भगवान ने कहा ये 5 विकार तुम्हारे अंदर धतूरे जैसे हैं, जो ऊपर से कटीले और अंदर से जहरीले हैं। ये किसी को सुख नहीं देते, दुख ही दे रहे हैं। इसीलिए सुखदेव कहाँ, सब दुखदेव बने हुए हैं। चाहे बेटा हो, इतनी आप अच्छा करके पालना करते हैं, लेकिन वो भी दुख देता है। तो भगवान शिव आकर के कहते हैं ये 5 विकार जो हैं ये मेरे ऊपर चढ़ा दो, इन 5 विकार रूपी धतूरा को मेरे ऊपर अर्पण कर दो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? अपने अंदर के 5 विकार अर्पण नहीं किए, उसके बदले में धतूरा तोड़ के चढ़ा दिया और सोचा शिवरात्रि में शिव जी खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, वास्तव में हमारे विकार चढ़ाने की बात है। भगवान ने कहा बैर भाव छोड़ो, तुम्हारे अंदर जो बैर है एक दूसरे के प्रति, तुम मेरी संतान आपस में भाई भाई हो, प्रेम से रहो। हम लोगों ने बैर भाव को नहीं छोड़ा, उसके बदले में बेर लाए और शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। बेर में क्या होती है? गांठ। हम सबके मन में जो गांठ है, भगवान कहता बैर भाव की वो अर्पण करो। फिर शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं? व्रत करते हैं। व्रत किसका करना है? हमें कोई खाने पीने का व्रत नहीं करना है। भगवान कहते हैं खाने पीने, हम देखते हैं व्रत वाले दिन लोग ज्यादा खा लेते हैं। भाई व्रत होता है तो जब तक खाना ना खाओ, एक इच्छा वो होती है ना, तब तक पेट भरता ही नहीं। तो व्रत में तो हम ज्यादा खा जाते हैं, ये भी खा लो, वो भी खा लो, जो व्रत वाली चीजें हैं खा लो। तो व्रत करने का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है, सबसे बड़ा व्रत जानते क्या है? भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा सबसे बड़ा व्रत है कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज से हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, आज से हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। ये व्रत करना है, बुरे संकल्पों का व्रत करना है। क्योंकि हमारे मन का भोजन सबसे पहला क्या है? संकल्प। ठीक है, बाकी भोजन तो हमें करना है, हाँ, अशुद्ध भोजन का त्याग करना है। जो भोजन का हम भोग नहीं लगा सकते हैं भगवान को, वो भोग हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने हमें ही देवी देवता बनाया था और वो समय फिर आया है जब भगवान आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख मनसादी ब्राह्मणों की स्थापना कर रहा है। तो इस तरह से, और जागरण जो शिवरात्रि को करते हैं, जागरण का मतलब है अवेयरनेस, मतलब जागृति। ऐसे जागो, अपने आप को जगाओ अंतरात्मा से कि अब कोई अज्ञानता का कर्म ना हो। ये है जागरण और ये है हमारा सच्चा व्रत। तो ये जब हम करेंगे तब सच्चे अर्थों में हमारी शिवरात्रि होगी। तो निराकार परमात्मा शिव ने सन 1936 में साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में इस संस्था की स्थापना की थी। आज हम लोग 88वीं शिव जयंती महोत्सव मना रहे हैं। 88 वर्ष मतलब स्टार्ट हो गया, 88 वर्ष। और उस समय हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, तब से ये संस्था चल रही है। तो हम आप लोगों से यही बस बहुत शार्ट में आपको बताया है, यही निवेदन करेंगे कि इतनी अच्छी शाखा यहाँ खुली गई है,
आप सब लोग इसमें सहयोग करें। सहयोग करने का मतलब केवल आप अपने जीवन को सुधारें, इस ज्ञान को सुने और समझें। यदि आपको लगता है कि ये संस्था अच्छा काम कर रही है तो आप इसमें सहयोगी बने, इस संस्था को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य होता है धर्म के काम में मददगार बनना, और सबसे बड़ा पाप होता है धर्म के काम में विघन डालना। ठीक है, अच्छा। ओम शांति।